हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। इसको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहा जाता है, ना कि एटलीस्ट कहा जाना चाहिए, ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन बताती है। तो देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिनके बारे में इस चैप्टर में कोई बात ही नहीं होती। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से जोड़ती है ये वर्क को। अब क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो देखो, हम ऐसे करते हैं इसको। फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है मास इंटू डी वी बाई डी टी। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, डी आर बाई डी आर। डी आर क्या? स्मॉल चेंज इन पोजिशन। तो डी आर बाई डी आर दोनों तरफ ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं हम। तो हमारे पास आ गया एम डी वी बाई डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी बन गया, क्योंकि चेंज इन पोजिशन ओवर चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी। तो एम वी डी वी बाई डी आर, ये एक और फॉर्मूला है फोर्स के लिए। ठीक है। और वर्क डन हमने पहले देखा हुआ है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मान लो एफ डी आर। तो यहाँ से एफ की मैं अगर वैल्यू पुट करूँ, एम वी डी वी बाई डी आर इंटू डी आर हो गया। तो ये डी आर से डी आर कट गया। हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, पॉइंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो वो कोस थीटा वाला एलिमेंट नहीं आएगा, डॉट प्रोडक्ट का भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो एम वी डी वी वर्क डन इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला तो स्मॉल वर्क डन का है। तो इसका पूरा अगर कंप्लीट वर्क डन की बात करें ओवर अ पाथ, तो ये इंटीग्रेशन होगा, ये भी इंटीग्रेशन होगा। अब एम वी डी वी का इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे एफ डी आर का इंटीग्रेशन आर वन से आर टू, यानी कि पोजीशन वन से पोजीशन टू। सिमिलरली एम वी डी वी का इंटीग्रेशन V1 से V2, यानी V इनिशियल से V फाइनल, VF, V फाइनल, वेलोसिटी फाइनल। तो ये VdV का इंटीग्रेशन देखो, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू। तो VdV का V स्क्वायर बाई टू, m कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा, m V स्क्वायर बाई टू, V1 से V2। अगर मान लो V1 जीरो है, यानी कि शुरू में बॉडी रेस्ट पे थी, तो फिर सिर्फ फाइनल V2 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी काइनेटिक एनर्जी वर्ड अभी हम यूज नहीं कर सकते। एम वी स्क्वेयर बाय टू, V2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, एम वी टू स्क्वेयर बाय टू माइनस जीरो। तो वर्क डन जो है वो इस चीज के बराबर आया। वर्क डन इस चीज के बराबर आया। तो इस चीज का नाम, इसकी जो यूनिट्स हैं वो एनर्जी की यूनिट्स हैं, और ये वेलोसिटी से रिलेटेड है। और काइनेटिक एक वर्ड है जो मूविंग के लिए यूज होता है, इसलिए इस चीज का नाम काइनेटिक एनर्जी रखा गया। ये बस वर्क डन की कैलकुलेशन, जैसे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन को एक पार्टिकुलर जो मोशन में एक कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी कंपोनेंट, उससे जोड़ता है। नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या है कि वर्क डन, आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये चीज आपको जाननी है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस results in what? It results in change in kinetic energy of the body. Work done by all forces का रिजल्ट होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जीरो है। या फिर इसका उल्टा, कि भाई सारी फोर्सेस का जो वर्क डन है वो अगर जीरो आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की चेंज नहीं होगी, यानी कि बॉडी मूव अगर रेस्ट पे है तो मूव नहीं करेगी। अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी।
तो ये इसको कहते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। चलो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे जैसे एक m मास का बोब है, ये एक पेंडुलम है, तो यहाँ पे इसकी कितनी वेलोसिटी दी जाए, कम से कम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है ताकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाए अगर ये लेंथ l है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो हमको दो चीजें आनी चाहिए। पहला, हमारी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं हम, और दूसरा कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो v है, यहाँ पे v वेलोसिटी है अगर, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये कंप्लीट सर्कल इसको करना है, तो यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या होती है, mv² एल लेंथ का सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं हम, तो mv²L इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। अब ये कौन प्रोवाइड कर सकता है, दो चीजें प्रोवाइड कर सकती हैं। एक तो जो स्ट्रिंग में टेंशन है T, क्योंकि जब स्ट्रिंग ऐसे होगा यहाँ पे, वो भी यहाँ पे होगा, तो टेंशन इस तरफ लगेगी, और इनवर्ड फोर्स ही रिक्वायर्ड होती है किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए। तो और उसका अमाउंट होता है mv²L। अब देखो मिनिमम कंडीशन अगर हमें फुलफिल करनी है तो आप ये मान लो कि भाई स्ट्रिंग की जगह, देखो जो स्ट्रिंग की फोर्स अलग अलग वेराई कर सकती है, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स कितनी होती है, m इंटू g। ये तो लगेगी ही, हमेशा लगेगी। तो अगर ये इसके बराबर ही है, वैसे तो ये mg प्लस टी को प्रोवाइड करनी थी, टेंशन टी, क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी mg कम रह गया तो टेंशन आ जाएगी यहाँ पे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। आपने देखा होगा कि आप जितना तेज स्ट्रिंग को घुमाते हैं वो उतना खिंच जाता है, यानी कि उतनी टेंशन उसमें आ जाती है। बट हमें मिनिमम कंडीशन निकालनी है, तो टेंशन 0, तो mv²L इक्वल टू mg। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई mv²L इक्वल टू mg। अब हमको इक्वेशन 2 पे काम करना है। इक्वेशन 2 क्या है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से आ सकती है। तो हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी, जब यहां से एक बॉब यहां पे पहुंच गया है, तो वर्क डन ग्रेविटी ने कितना किया होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय इट्स फॉर्मूला F वेक्टर डॉट dr वेक्टर इंटीग्रेशन r1 से r2। ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, फोर्स है नीचे की तरफ mg, कांस्टेंट फोर्स है ये तो, वेरी गुड। चलो कुछ तो आसान हुआ हमारे लिए, कांस्टेंट फोर्स है। क्योंकि अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट, ओ एक्चुअली हम ऐसा कर सकते हैं, हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हमने पहले स्टडी कर रखा है इससे पिछली वीडियो में। वो कुछ ऐसे बनती है, F वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन r1 से r2 dr वेक्टर, दिस इज द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है, तो फोर्स mg, और चेंज इन पोजीशन, देखो ये छोटे 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 चेंज इन पोजीशन हुए हैं, बट हम लास्ट में r2 माइनस r1 कर देंगे, तो ये पोजीशन 2 माइनस पोजीशन 1, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2l, तो यहाँ पे 2l लिखा जा सकता है। देखो मैं डायरेक्ट आपको mgh से भी बता सकता हूँ, लेकिन हमने पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी नहीं किया है, तो हम वर्क डन वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो हमारे पास mg इंटू 2l, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखो ग्रेविटी ने वर्क डन किया है, इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं हम, क्योंकि देखो पहली बात वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इन द सेंस मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव वर्क डन है या नेगेटिव वर्क डन है, वो हम बता सकते हैं। तो देखा जाए तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये एक नेगेटिव वर्क डन हो गया। -2mgl शुड बी इक्वल टू, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के हिसाब से ये किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ ऑफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m v इनिशियल का स्क्वायर।
तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। इन दोनों का यूज करके हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे। m इंटू वी स्क्वेयर, ये कौन सा है, v फाइनल है ये तो एम वी स्क्वेयर को एम जी एल लिख सकते हैं हम, एम वी स्क्वेयर को, क्योंकि v फाइनल है ये वेलोसिटी कौन सी है, v फाइनल। यहाँ पे जो वेलोसिटी थी इनिशियल तो हमें निकालनी है, तो माइनस एम जी टू एल बराबर है हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई एम जी एल, तो एम वी स्क्वेयर की वैल्यू एम जी एल, ओके, माइनस हाफ ऑफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो यहां से देखो ये टू जो पार्ट है दोनों तरफ नीचे है, इसको इधर ले आएंगे तो ये टू का फोर हो जाएगा, एम जी फोर एल या फिर फोर एम जी एल, तो माइनस फोर एम जी एल इज इक्वल टू एम जी एल माइनस हाफ तो है ही नहीं अब यहाँ पे एम वी आई स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला इक्वेशन एम वी आई स्क्वायर बराबर है एम जी एल प्लस फोर एम जी एल। बहुत सिंपल है, दो इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने कर दी। तो यहां से आ गया फाइव एम जी एल इज इक्वल टू एम वी आई स्क्वायर, एम से एम कट रहा है तो वी आई की वैल्यू आ गई अंडर रूट फाइव जी एल, जी है वो 9.8 वाला और एल है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। मास से ये इंडिपेंडेंट है, मास इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। जैसे कि अगर मैं एक धागा बांध के इसको एक धागा बांध दूं तो यहाँ पे इसको कितनी वेलोसिटी देनी होगी कि भाई ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे, तो वो इसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस धागे की लेंथ पर।